सर्वप्रथम शासनेश प्रभु महावीर के पावन चरण कमलों में कोटिशः भाववंदन। परम श्रद्धेय परम वंदनीय मम गादगुराणी उत्तर भारत सिंह प्रवर्तनी महासाध्वी श्री पवन कुमारी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। पाठ पर विराजमान ज्ञान के भंडार पूज्य गुरुदेव उपाध्याय भगवान एवं पूज्य मुनिराज के पावन चरणों में कोटिशः नमन। उपस्थित धर्मानुरागी मुमुक्षुआत्मा, पर्युषण महापर्व की पावन मंगल वेला में आज स्वागत है 5वें दिन का। एक एक करके ये दिवस आगे बढ़ रहे हैं और एक एक करके जनवाणी भी हम श्रवण किए जा रहे हैं। पर्युषण महापर्व के इस पंचम दिवस का अभिनंदन करते हुए कुछ पंक्तियां सभी सुनेंगे, साथ में बोलेंगे। पर्व पर्युषण आया है, पावन अवसर लाया है। पर्व पर्युषण आया है, पावन अवसर लाया है। जीने की बस यही कला, सबके भले में अपना भला। जीवन की बस यही कला, सबके भले में अपना भला। यूं ही सबको भाया है, पर्व क्षमा का आया है। यूं ही सबको भाया है, पर्व क्षमा का आया है। पर्व पर्युषण आया है, पावन अवसर लाया है। सब जिए और जीने दे, सबको अमृत पीने दे। सब जिए और जीने दे, सबको अमृत पीने दे। कोई नहीं पराया है, पर्व क्षमा का आया है। कोई नहीं पराया है, पर्व क्षमा का आया है। पर्व पर्युषण आया है, सबके मन को भाया है। पर्व पर्युषण आया है, सबके मन को भाया है। सबको मुस्काने बाटे, मीठा बोले मीठा बाटे। सबको मुस्काने बाटे, मीठा बोले मीठा काटे। मंगल मधुर मनाया है, पर्व क्षमा का आया है। मंगल मधुर बनाया है, पर्व क्षमा का आया है। पर्व पर्युषण आया है, पावन अवसर लाया है। पर्व पर्युषण आया है, पावन अवसर लाया है। पर्व पर्युषण आया है, पावन अवसर लाया है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आर्य श्री सुधर्मा स्वामी की, आर्य श्री जम्बू स्वामी की। आप श्रवण कर रहे हैं गुरु कृपा से पूज्य गुरुदेवों के सानिध्य में श्री अंक दशांग सूत्र
अंक दशांक सूत्र के 5 वर्ग की वाचना आप श्रवण कर चुके हैं। छठे वर्ग की वाचना आज प्रारंभ होगी और क्योंकि छठा वर्ग विस्तार वाला है तो छठे वर्ग की वाचना आज और कल में पूर्ण की जाएगी। जिन वाणी को श्रद्धा से श्रवण जो करते हैं वो अपनी आत्मा का कल्याण कर लेते हैं। श्रद्धा से शास्त्र श्रवण करके जो जीवन में अपनाते हैं, श्रद्धा से शास्त्र श्रवण करके जो जीवन में अपनाते हैं, भवसागर से ऐसे साधक आनंद सहित तर जाते हैं। भवसागर से ऐसे साधक आनंद सहित तर जाते हैं। ये महावीर की वाणी है, द्वादश अंगी कहलाती है। ये महावीर की वाणी है, द्वादश अंगी कहलाती है। इसकी स्वाध्याय सभी कर्मों का कलमश दूर हटाती है। ये शास्त्र आत्मा को निर्मल करने का अवसर लाते हैं। ये शास्त्र आत्मा को निर्मल करने का अवसर लाते हैं। श्रद्धा से शास्त्र श्रवण करके जो जीवन में अपनाते हैं, भवसागर से ऐसे साधक आनंद सहित तर जाते हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। षष्टमो वर्ग जैनम हंते छठमस् उखेवो नगरम 16 अध्ययना पणता तमजह मंकाई किंकमे चेव मुगर पाणीय कासवे खेमये धीधरे चेव केलासे हरि चंदने वारत सुदर्शन पूर्णभद्र सुवर्णभद्र सुपैठे में है अयुक्ते ये अलखे अध्ययनानम तु 16 जय 16 अध्ययना पणता पणमस् उज्जैन से के 8 पणते। पांचवें वर्ग की वाचना पूर्ण होने के पश्चात श्री सुधर्मा स्वामी के चरणों में उनके शिष्य श्री जम्बू स्वामी ने निवेदन किया है, प्रभु पंचम वर्ग में जो भाव आपने फरमाए वो मैंने सुने। छठे वर्ग में भगवान महावीर ने क्या अर्थ कहा है, कृपया कर उसे फरमाए। आर्य श्री सुधर्मा स्वामी ने जम्बू स्वामी को छठे वर्ग की वाचना प्रदान करते हुए कहा है, जम्बू छठे वर्ग में कुल 16 अध्ययन हैं जिनके नाम इस प्रकार से हैं: मंकाई, किंकम, मुद्गरपाणी, काश्यप, क्षेमक, धृतिधर, कैलाश, हरिचंदन, वारत, सुदर्शन, पूर्णभद्र, सुमनभद्र, सुप्रतिष्ठ, मेघ, अतिमुक्त और अलक्ष्य। इन 16 के नाम से ये 16 अध्ययन हैं। हे भगवान, इन 16 अध्ययनों में से प्रथम अध्ययन का क्या अर्थ है, कृपया फरमाएं। एवं खलु जम्बू तेनम कालेनम तेनम सामयनम राय गृहे नैरे गुणशीले चाहिए सेनीय राया तत्थनम मंकाई नामम गहावई परिवसई अड्ढय जाव अपरिभुए तेनम कालेनम तेनम सामयनम सामने भगवान महावीरे आई करे गुणशीले जाव विहरई परिसा निगया तैनम से मंकाई गहावई इमी से कहाई लदठे जहाँ पनत्तिये गंग दत्ते तहेव इमोवी जेठ पुत्तम कुडुम्बे ठवेता पुरिस सहस वाहिनीये सियाए निकंते जाव अणगारे जाय इरिया समिये जाव गुत्त बम्बयारी तैनम से मंकाई अणगारे समणस भगवाओ महावीर से तहारुवाणम थेराणम अंतिये समाये माई एकारस अंगाई अहिजयी सेसन जहाँ खंदयस्य गुण रैणम तवो कमम 16 वासाईं परियाओ तहे विपुले सिद्धे दोचस उखेबो किंकमे भी एवं चेव जाव विपुले सिद्धे। आर्य श्री सुधर्मा स्वामी फरमाते हैं, हे जम्बू, भगवान महावीर के समय में राजग्रही नाम का नगर था। उसके ईशान कोण की ओर गुणशील नाम का अत्यंत सुंदर उद्यान था। उस राजग्रही नगरी में श्रेणिक नाम का राजा राज्य करता था, जिसे बिंबिसार भी कहा जाता था। वहाँ मंकाई नामक गाथापति रहता था, जो बड़ा ही संपत्तिशाली और निडर था।
जिस समय भगवान महावीर का शासन था, उस समय में धर्म की प्रभावना करते हुए धर्म के प्रचारक 24वें तीर्थंकर शमन भगवान महावीर विचरण करते करते राजगृही के गुणशील नामक उद्यान में पधारे। प्रभु के पदार्पण का शुभ संदेश पाते ही जनता दर्शनार्थ उमड़ पड़ी। मंकाई गाथापति को भी ये समाचार मिला। भगवान के चरण वंदन की चाह में मंकाई गाथापति अपने घर से निकले। भगवान का उपदेश सुनकर के मंकाई गाथापति को वैराग्य हुआ। मंकाई गाथापति ने अपने बड़े पुत्र को अपना उत्तराधिकारी बना करके समस्त गृह कार्य का भार उसे सौंप दिया और बड़े ही समारोह के साथ प्रभु के चरणों में दीक्षा अंगीकार कर ली। मंकाई गाथापति अब मंकाई अणगार बन गए। 5 समिति 3 गुप्ती सहित 9 बाण युक्त ब्रह्मचारी हुए। मंकाई मुनि ने भगवान महावीर के स्थविर मुनियों से सामायिक से लेकर के 11 अंगों तक का पूरा ज्ञान अध्ययन किया। गुण रत्न आदि तपस्याएं की, 16 वर्ष का चारित्र पालन किया और अंतिम समय में अनशन व्रत करके वे विपुल गिरि पर्वत से मोक्ष में जा पहुँचे। बोलिए मंकाई अणगार की। इसी प्रकार से राजगृही में एक अन्य निवासी थे, गाथापति थे, जिनका नाम था किंकम गाथापति। किंकम गाथापति ने भी मंकाई गाथापति की भांति ही दीक्षा धारण की, संयम का पालन किया और अंतिम समय में अनशन व्रत करके विपुल गिरि पर्वत से मोक्ष को प्राप्त किया। बोलिए किंकम अणगार की। तचस्स उखेवो एवं खलु जम्बू तेनम कालेनम तेनम समयनम राय गिहे नैरे गुणशीले चैये सेणिये राया शेरणा देवी तथणम राय गिहे नैरे अजुणे नामम मालायारे परिवसई अड्ढे जाव अपरिभुए तसणम अजुणयस्य मालायारस्य बंधुमयी नामम भार्या होथा सुकुमाला तसणम अजुणयस्य मालायारस्य रायगिहस्य नैरस्य बहिया इत्थेणम महम एगे पुफारामे होथा कर्णे जाव निंकुर बभुए दसद्ध वर्ण कुसुम कुसुमीये पासाइये तसणम पुफारामस्य अदूर सामंते तथणम अजुणयस्य मालायारस्य अजय पज्जये पी पज्जया गए अनेक कुल पुरेश परंपरा गए मुगर पाणिस्य जखस जखायणे होता पुराणे दिव्य सच्चे जहाँ पुण भद्दे तथणम मुगर पाणिस्य पड़िमा एगम महम पल सहस्य निफणम अयोमयम मुगरम गहाय चिट्ठई। शेष धर्मा स्वामी ने छठे वर्ग के 2 अध्ययन फरमाने के पश्चात तीसरे अध्ययन का तात्पर्य फरमाते हुए कहा है, जम्बू सुनो। भगवान महावीर के समय में राजगृही नाम की नगरी थी। उस नगरी में राजा श्रेणिक राज्य करते थे और उनके चेलना नाम की एक परम प्रिय पत्नी थी। उस राजगृही नगरी में एक माली निवास करता था जिसका नाम था अर्जुन। उस अर्जुन माली के शरीर बड़ा ही सुंदर, सुडौल और संपत्तिशाली निर्भय था। उस अर्जुन माली के बंधुमती नाम की एक सुंदर सुकुमार धर्मपत्नी थी। राजगृही नगरी के अंदर बाहर इस अर्जुन माली की एक सुंदर पुष्प वाटिका थी। यानी अर्जुन माली राजगृही नगरी में निवास करता था और राजगृह नगरी के बाहर निकलते हुए उसकी एक पुष्प वाटिका थी जो उसके पूर्वजों की थी। यानी कि पूर्वजों की पुष्प वाटिका जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी और अब अर्जुन उसका स्वामी था, मालिक था। अर्जुन की उस पुष्प वाटिका में बड़े ही सुंदर 5 प्रकार के 5 रंगों के फूल खिला करते थे। उस सुंदर पुष्प वाटिका की अद्वितीय छटा दर्शकों के चित्त को हरण करने वाली थी। फूलों के इस उपवन के अति निकट में ही अर्जुन के बड़े बूढ़े पितामह आदि की वंश परंपरा से चला आने वाला एक यक्ष का यक्षायतन था। इसका अर्थ क्या है कि अर्जुन माली कोई नया माली नहीं था, अपितु उसके पूर्वजों का काम भी यही था। वो पुष्प वाटिका भी पुरानी थी, उसके पितामह इत्यादि की थी और उसके पितामह ने उस पुष्प वाटिका में एक यक्षायतन स्थापित किया था जिसमें एक यक्ष की प्रतिमा थी, जिस यक्ष के हाथ में एक 1000 पल का भारी लोहे का मुद्गर था। तो उस मुद्गर के हाथ में होने के कारण, मुद्गर यानी कि जो लोहे का एक दंड है हाथ में और पाणी कहते हैं हाथ को, तो हाथ में 1000 पल का वो भारी लोहे का मुद्गर था। इस कारण से उस यक्ष का नाम ही मुद्गर पाणी यक्ष था। तो मुद्गर पाणी यक्ष की प्रतिमा उस
उपवन के अंदर थी। तैणव से अजुणे मालागारे वालिप्पी भी चेव मोगर पाणी चखस भत्ते यावी होता कल्ला कल्लिंग पछिए पड़ेगाई गेणही गेणहेता राय गिहाओ नैराव पढ़ी लिखमयता जनेव पुफारा में तेणे वागत छईता पुफो चेम करे करेता अगाई वराई पुफाई गहाई गहेता जेणे मोगर पाणी से जखाया ने तेणे वागत छईता मोगर पाणी से जखस महरियम पुफ चरणम करे करेता जाणो पाए पड़ी गए प्रणामम करे करेता तव पछा राय मगन से वित्तिन कप्पे माणी वीहरी। उस मुदगर पाणी यक्ष की सेवा भक्ति पूर्वजों से अर्जुन की परंपरा में चली आ रही थी। यानी उसके पितामह भी उस यक्ष के भक्त थे, पिता भी भक्त थे, और अब अर्जुन माली भी अपने बचपन से ही उसने अपने पारिवारिक जनों को, अपने पिता पितामह इत्यादि को उस यक्ष की पूजा भक्ति करते देखा। तो बाल्यकाल से अर्जुन भी उस यक्ष की सेवा भक्ति करता था, यानी कि उस यक्ष का वो पूर्ण भक्त था। वो यक्ष अर्जुन माली के इष्ट थे। प्रतिदिन जो अर्जुन की दिनचर्या थी, अपने घर से अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होता, अपनी बांस की टोकरी को उठाता, नित्य प्रति राजगृही नगरी से बाहर निकलता, उस पुष्प वाटिका में आता, पुष्प वाटिका में आकर के सुंदर सुंदर फूलों को चुन करके एकत्रित करता, फूलों को इकट्ठा करके फिर वो यक्षायतन की ओर आता, मुदगर पाणी यक्ष के स्थान पर आकर के उस टोकरी में से भी जो सबसे सुंदर फूल होते थे, ये उसकी सेवा भक्ति है अपने इष्ट के प्रति। आपके घर में जब कोई बड़ा मेहमान आता है तो आप क्या करते हैं? जो सबसे बढ़िया आपके घर में चीज़ें होंगी आप उनके लिए लेकर के आते हैं ना। कोई सामान्य व्यक्ति आ जाए तो सामान्य व्यवहार, परंतु जितना विशिष्ट अतिथि होगा उतना ही विशिष्ट आपका व्यवहार होगा। यहाँ तक कि जो कभी आप अपने लिए प्रयोग नहीं करेंगे वो भी आप उनके लिए, उनके सम्मान में जो है आप करेंगे। वो यक्ष तो फिर इष्ट है, अर्जुन के लिए वो क्या है? उसका भगवान है। तो अर्जुन जो सबसे सुंदर पुष्प हुआ करते थे उसकी पुष्प वाटिका के उन फूलों को चुनता और उन फूलों को इकट्ठा करके यक्ष के सम्मुख उन फूलों का ढेर लगा करके अपने दोनों घुटनों को भूमि पर टिकाकर नमस्कार करता और उसके पश्चात वो अपना दैनिक कार्य करता था। ये उसकी प्रतिदिन की दिनचर्या थी। तथनम रायगी है नैरे ललिया नामम गोठी परिवसई अढ़ा जाव अपरिभुया जंकय सुगया यावी होता तथनम रायगी है नैरे अन्य कयाइन पमोए दुटे यावी होता तैनम से अर्जुन मालायारे कलम पभुय तरायहिम पुफेहिम कज मी कट्टू पच्चू सकाल समयंसी बंधु मह्य भार्याय सदिंग पच्छे पीड़ाई गणहि गणहिता सयाव विहाव पढ़ी निखमयता रायगी हम नैरम मझम मझेणम निगच्छयिता जेणेव पुफारा में तेणेव वागच्छयिता बंधु मह्ये भार्याय सधिंग पुफ चयम करे। उसी राजगृही नगर में एक उदंड मित्र मंडली भी रहा करती थी। वो उदंड मित्र मंडली जो कि ललिता गोष्ठी के नाम से प्रसिद्ध थी। इस मंडली में 6 मित्र थे, 6 युवक थे। वो युवक आमोद प्रमोद में जीवन बिता रहे थे। एक समय ऐसी घटना घटित हुई कि राजा शैनिक ने उन 6 मित्रों से प्रभावित होकर के उन्हें अभय दान दे दिया कि मेरी ओर से क्या है, तुम्हें अभय दान है। जिस समय व्यक्ति हर्ष के अतिरेक में होता है, बहुत प्रसन्न होता है, और जिस समय व्यक्ति बहुत शोक में होता है, बहुत पीड़ा में होता है, ये वो 2 समय होते हैं जब गलत निर्णय होने की संभावना सबसे अधिक होती है। क्यों? क्योंकि जब बहुत अधिक पीड़ा में होते हैं तो भी हमारा मानसिक संतुलन कैसा होता है? बिगड़ा हुआ होता है। और जब बहुत खुश होते हैं तो जब बहुत प्रसन्न हो तो किसी को वचन नहीं देना चाहिए, और जब बहुत पीड़ा में हो, बहुत दुख में हो तो कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। राजा शैनिक ने हर्ष के अतिरेक में प्रभावित होकर के
और सहज भाव से वचन दे दिया कि जाओ, तुम्हें आज से क्या है, मेरी ओर से अभय दान है, यानी तुम कुछ भी करो, तुम्हें कोई रोकेगा नहीं, टोकेगा नहीं। लेकिन अधिकार का दुरुपयोग करने लगे ललिता गोष्ठी के मित्र। राजा श्रेणिक ने तो अलग भाव से अभय दान दिया था, लेकिन उन्होंने क्या किया, जब अयोग्य व्यक्ति के हाथों में अधिकार आ जाता है तो उसके दुष्परिणाम सामने आते हैं। ललिता गोष्ठी पहले तो सबको लगता था युवक हैं, मौज मस्ती में घूमते हैं, लेकिन जब उन्हें राजा से ये वचन प्राप्त हो गया तो अब उन्होंने और उदंड होकर के उत्पात मचाना शुरू कर दिया। कभी किसी को तंग कर रहे हैं, किसी को लूट रहे हैं, किसी को मार रहे हैं। राजा के पास शिकायतें पहुंचती, लेकिन राजा कहते मैं तो अपने वचन में बंधा हुआ हूं। राजा ने ऐसा वचन दे दिया जो उसी के लिए हानिकारक हो गया। अब प्रजा उस मित्र मंडली से बड़ी दुखी रहने लगी, परेशान रहने लगी। लेकिन क्या कर सकते हैं, राजा की ओर से उन्हें अभय दान है। किसी भी व्यक्ति के स्वभाव का पता तभी चलता है जब उसे अधिकार की प्राप्ति होती है। ललिता गोष्ठी के मित्र कोई भला या बुरा कार्य करे, उन्हें कोई दंड देने वाला नहीं था। उनके पास संपत्ति भी बहुत अधिक हो गई थी, क्योंकि लोगों को लूट लेते थे, छीन लेते थे धन। अब राजा भी विवश है और प्रजा भी विवश है। एक दिन राजगृही नगरी में एक बहुत बड़ा उत्सव होने वाला था। अर्जुन माली ने सोचा कि उत्सव है तो फूलों की बिक्री भी ज़्यादा होगी, क्योंकि आज भी यदि कोई उत्सव होता है, दीपावली आती है, नवरात्र आते हैं, जो भारतवर्ष में उत्सव मनाए जाते हैं, तो फूलों की बिक्री क्या होती है, बढ़ जाती है। जबकि आज तो घरों को सजाने के अनेकों साधन हैं, परंतु वो समय हुआ करता था जब घर की सज्जा के लिए, नगर की सज्जा के लिए पुष्प जो है वो एकमात्र साधन हुआ करते थे। लोग फूलों का अधिकांश प्रयोग करते थे। तो अर्जुन माली ने सोचा कि बहुत अधिक फूलों की बिक्री होगी और कमाई करने का अच्छा साधन है। जैसे आपकी भी दुकानें हैं, जब सीज़न होता है तो आप भी क्या सोचते हैं कि कोई नहीं, 9 बजे की बजाय 11 बजे दुकान बढ़ा लेंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो है 2-4 लोग रख लेते हैं दुकान पर। तो अर्जुन वाली ने भी सोचा ज़्यादा फूलों की बिक्री होगी, इसके लिए क्या करता हूँ, अकेला नहीं जाता, अपनी पत्नी को अपने साथ ले जाता हूँ। 2 जन होंगे तो फूल क्या होंगे, ज़्यादा एकत्रित होंगे, ज़्यादा फूल एकत्रित होंगे तो कमाई भी ज़्यादा होगी। तो फूल रखने की कई टोकरियां ली साथ में, अपनी पत्नी बंधुमती को साथ लिया और राजगृही के सार्वजनिक मार्गों से होता हुआ वो अपनी पुष्प वाटिका की ओर चल दिया। वहाँ आकर के वे दोनों फूलों को चुन चुन करके एकत्रित करने लगे। तैणम तीसे ललियाई गोठिए 6 गोठिला पुरिसा जेणे मोगर पानी से जखस जखायणे तेणे हुआ गया अभिरमाणा चिट्ठंती तैणम से अर्जुन मालागारे बंधुमय्य भारियाए सदिंग पुफचयम करे करेता अगाई वराई पुफाई गहाय जेणे मोगर पानी से जखस जखायणे तेणे हुआ गच्छई तैणम ते 6 गोठिला पुरिसा अर्जुन मालायारम बंधुमय्य भारियाए सदिंग एजमानम पासे पासेता अन्नमन्नम एवं वयासी एसणम देवानोप्या अर्जुन मालागारे बंधुमय्य भारियाए सदिंग इहम हवमागच्छयितं सेयं खलु देवानोप्या अम्हे अर्जुनयं मालायारम अब ओडेयं बंधनयं करेता बंधुमय्य भार्याय सधिं वेउलायं भोग भोगायं भुंजमाणं नणं विहिरितये तिकट्टु एयमठम अन्नमन्नस्य पड़ी सुनिंति पड़ी सुनीता कवाड़ंतरेसु निलुपकंते निच्चला निबंधा तुसेनिया पच्छपणा चिट्ठंती। संयोग से या यूँ कहें कि दुर्योग से, दुर्भाग्य से, जिस समय वो अर्जुन माली पुष्प वाटिका में अपनी पत्नी के साथ फूलों को एकत्रित कर रहा था, उस समय ललिता नाम की गोष्ठी के वे 6 उदंड मित्र भी उस मुद्गर पाणी यक्ष के स्थान की ओर आकर के विचरण करने लगे, घूमने लगे। अब उन उदंड मित्रों ने अर्जुन माली को उसकी पत्नी के साथ देखा। अर्जुन माली को उसकी पत्नी के साथ देख करके उनके मन में दुर्भावना आई और उन्होंने आपस में विचार किया कि देखो ये अर्जुन माली यहाँ पर अकेला है, अपनी पत्नी के साथ है,
तो हम इस अर्जुनमाली को पकड़ करके इसको बांध देते हैं और फिर इसकी पत्नी बंधुमती के साथ में दुराचार करेंगे। ऐसा उन्होंने सलाह मशवरा किया और वे छहों के छहों मित्र, क्योंकि उन्हें मालूम था कि पुष्प वाटिका से पुष्प एकत्रित करके अर्जुनमाली कहाँ आएगा, उस यक्षायतन में आएगा। तो वे छहों मित्र अर्जुनमाली की नज़रों से बच करके उस यक्षायतन के भीतर दरवाज़ों के पीछे इस प्रकार से छुप गए कि वो अर्जुन को दिखाई ना दे। तैणम से अर्जुने मालागारे बंधुमय्य भार्याए सधिंग जेणे मोगर पाणी चखायने तेणे वागच्छयिता आरोय प्रणामम करे करेता महरिहम पुफुच्चणम करे करेता जानू पाए पड़िए प्रणामम करे तैणम तेछे गोढिल्ला पुरिसा दबदबस्य कवाड़म करे हिंतो निगच्छन्ति निगच्छेता अर्जुनयम मालायारम गेन्हन्ति गेन्हिता अव ओड बंधनम करेन्ति करिता बंधुमय्य मालायारिये सधिंग विपुलाई भोग भोगाई भुंजमाणा विहरन्ति तैणम तस्य अर्जुनस्य मालायारस्य अवजयम अजथ्ये समुपन्ने एवं खलु अहम बालक भित्तिम चेव मोगर पाणी स भगवो कल्ला कल्लिम जाव वित्तिम कपे माणे विहरामि तम जैन मोगर पाणी जखे इह सन्निहिते होन्ते सेनम किम ममम एयारोवम आवै पवेज्यमाणम पासन्ते तम नथीनम मोगर पाणी जखे इह सन्निहिये सुवर्तम तम एस कट्टे तैणम से मोगर पाणी जखे अर्जुनस्य मालायारस्य अयम एयारोवम अजथ्ये जाव व्यानेता अर्जुनस्य मालायारस्य शरीरेयम अणुपविसयिता तर्दरस्य बंधाइम छंदई तम पल सहस्य निफणम अयोमय मुगरम गेणहि गेणहिता इति सप्तमे पुरी से धाई तैणम से अर्जुने मालारे मुगर पाणिना जखेणम अनाइठे समाणे रायगी हस्त नैरस्य परिपेरम तैणम कल्ला कल्यम छे इति सप्तमे पुरी से धाय माणे विहरी। वो अर्जुनमाली इस बात से अनजान अपनी पत्नी के साथ पुष्प एकत्रित करके सुंदर सुंदर फूलों को लेकर के अपनी पत्नी के साथ उसने मुद्गर पाणी यक्ष के स्थान पर आया और यक्ष की प्रतिमा को देखते ही यक्षायतन में जाकर के उसने उस प्रतिमा को नमस्कार किया। यक्ष के सम्मुख फूलों का ढेर रखा, भूमि पर घुटने टिका करके दोनों पति पत्नी ने सिर झुका करके प्रणाम किया। जिस समय अर्जुनमाली घुटने टिका करके शीश झुका करके यक्ष के समक्ष नमस्कार कर रहा था, इतने में ही वो छह उदंड मित्र जो किवाड़ों के पीछे छिपे हुए थे, उन छहों ने एकदम से निकल करके अचानक से अर्जुनमाली को पकड़ लिया। उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और पीछे करके उल्टे हाथ उसके बांध दिए ताकि अर्जुनमाली कुछ भी ना कर पाए, कुछ भी करने में असमर्थ हो जाए। अर्जुनमाली इन सब बातों से अनजान था, तो अचानक से हुए इस हमले को वो समझ नहीं पाया और इतनी देर में उसे कुछ समझ आता तब तक वो मित्र उसे पूरे बांध चुके थे। अर्जुनमाली को बांध करके उसकी स्त्री बंधुमती मालिन के साथ उन आतताइयों ने अत्याचार किया। अर्जुन की आंखों में खून उतर आया। ये दृश्य देख करके अर्जुन बहुत चिल्लाया, मदद के लिए पुकारा, परंतु किसी ने भी उसकी आवाज़ नहीं सुनी। ना ही उन छहों मित्रों को उसकी और उसकी पत्नी की चीखों से उनका दिल पिघला, अपितु इन सब घटना को देख करके अब अर्जुनमाली की आंखों से आंसू बहने लगे। पीड़ा से उसका हृदय फटने लगा कि मेरे साथ, मेरी पत्नी के साथ इतना बड़ा अत्याचार हो गया। अर्जुन ने अपने इष्ट को भी याद किया, परंतु इष्ट भी नहीं आया। इसे कर्मों की विवशता कहे या क्या कहे, लेकिन अर्जुन ने सबको पुकारा, लेकिन उसकी पुकार किसी ने नहीं सुनी। जब व्यक्ति थक जाता है सबको पुकार करके, तो वो क्या हो जाता है? निराश हो जाता है। अर्जुन भी निराश हो गया, आंखों से आंसू बहते रहे। अब वो सोचने लगा, इस यक्ष में कोई शक्ति नहीं, ये केवल प्रतिमा है और कुछ भी नहीं। मैं बचपन से इसकी सेवा भक्ति कर रहा था, यदि कोई यक्ष होता तो मेरे साथ इतना बड़ा अत्याचार होते नहीं देख पाता। मैं इतने कष्ट में, परंतु इस आपत्ति में फंसे हुए देख करके यक्ष ने कुछ भी नहीं किया। इसका अर्थ ये है कि यहाँ कोई मुद्गर पाणी यक्ष नहीं है, ये केवल काष्ठ की प्रतिमा है, केवल मूर्ति है, इसमें कोई ताकत नहीं, कोई शक्ति नहीं। और देखिए, अभी तक तो कोई उसकी पुकार की सुनकर के नहीं आया, लेकिन जब अर्जुन ने ऐसे भाव व्यक्त किए
तो वो यक्ष, मुद्गर पाणी यक्ष अर्जुन माली के शरीर में प्रवेश कर गया। अब मनुष्य की शक्ति तो सीमित है, परंतु अब किसकी शक्ति है? वो यक्ष की शक्ति। तो जो बंधन, जो रस्सियों से बांधा हुआ था अर्जुन माली को, अर्जुन ने झटके में ही उन बंधनों को तोड़ दिया। 1000 पल का जो भारी लोहे का मुद्गर यक्ष की प्रतिमा के हाथ में था, वास्तव में वो मुद्गर तो किसका है? वो तो मुद्गर पाणी का है। तो अर्जुन माली के शरीर में प्रवेश किए हुए उस यक्ष ने उस मुद्गर को अपने हाथों में उठा लिया। किसी मनुष्य के लिए उठाना संभव नहीं था, परंतु किसने उठाया? मुद्गर पाणी यक्ष ने उठाया। और उस मुद्गर को उठा करके अब अर्जुन के चेहरे को देख करके, उसकी आंखों की लालिमा को देख करके वो 6 मित्र जो है वो घबरा गए। अर्जुन ने क्रोध में आकर के एक एक करके पकड़ के उन 6 को समाप्त कर दिया। इतना ही नहीं, क्रोध के आवेश में बंधुमती को भी, क्योंकि कहते हैं ना गेहूं के साथ साथ, इतना आवेश था उस समय कि यही भान नहीं है कि सामने कौन है। वो बंधुमती जिसके साथ अत्याचार हुआ वो मृत्यु को भी प्राप्त हो गई। जिस समय वो 6 मित्र अत्याचार कर रहे थे, उस समय अर्जुन की चीखों का, बंधुमती की चीखों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो सोचते थे कि राजा तो हमें दंड देगा नहीं, हम कोई भी कार्य करें। इस संसार में व्यक्ति कानून से बच सकता है, राजदंड से बच सकता है, लेकिन अपने कर्मों के दंड से कोई नहीं बच सकता। ये भूल गए थे वो 6 मित्र कि जो अत्याचार वे दूसरों पर कर रहे हैं, एक दिन जब उसका परिणाम सामने आएगा तो क्या होगा। अर्जुन ने जब उनको पकड़ के मारा होगा, तो ऐसा तो है नहीं कि एक साथ जो है अर्जुन ने सभी को पकड़ा है या सभी को मारा है, या उन 6 मित्रों ने अपनी जान बचाने के लिए प्रयास नहीं किया होगा। लेकिन उस यक्ष से कब तक वो बच पाते। कहते हैं कि व्यक्ति जब दूसरों पर अत्याचार करता है तब वो भूल जाता है कि कभी जब इसका फल मुझे भुगतना पड़ेगा तो मेरे पर क्या उसका प्रभाव होगा। इसीलिए भगवान महावीर कहते हैं कि कोई भी पाप करने से पहले उसके परिणाम के बारे में चिंतन अवश्य करना चाहिए। हम कोई भी कर्म करें पर उससे पहले एक बार रुक कर के ये सोच लें इसका परिणाम क्या हो सकता है। उन युवकों को राजा से अभय दान मिला, पाया क्या है? अभय। लेकिन फैलाया क्या उन्होंने? स्वयं को तो अभय दान मिल गया, लेकिन दूसरों पर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। ये बिना सोचे समझे कि कर्मों के संसार में कोई भी किसी दंड से बच नहीं सकता। एक कवि ने कल्पना की है इस समय की, जब 6 युवकों को उनके कर्मों का फल मिल रहा होगा तो क्या परिस्थिति हुई होगी कि वो भागते होंगे इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए, परंतु उन्हें जीने का हक उन्होंने अब खो दिया था। 6 युवकों ने जो पाप किया उस पाप का दुष्फल होना था। 6 युवकों ने जो पाप किया उस पाप का दुष्फल होना था। जीने न दिया रोको तो उन्हें जीने का हक खोना था। जीने न दिया रोको तो उन्हें जीने का हक खोना था। पाकर के अभय भय फैलाया, बल पाकर अत्याचार किया। इन कर्मों
हंस हंस के कहर बरे पाते रहे। एक दिन तो उनको रोना था, जीने न दिया औरों को तो उन जीने का हक खोना था। जाते थे जहाँ वे बचने को, अर्जुन को वही वे पाते थे। सहते थे प्रहार बड़े दुस्सह, और हाय हाय चिल्लाते थे। फल अभय के खाने थे उनको, तो भय का बीज न बोना था। जीने न दिया औरों को तो उन जीने का हक खोना था। जिसे अर्जुन को दुर्बल समझा, उसके ही मुदगर खाने पड़े। भयभीत किया भयभीत हुए, यूं अपने प्राण गंवाने पड़े। जिस मौत का किया प्रसार सदा, उसी मौत की गोद में सोना था। जीने न दिया औरों को तो उन जीने का हक खोना था। जीने न दिया औरों को तो उन जीने का हक खोना था। 6 युवकों को तो समाप्त कर दिया, उन्हें तो उनके कर्मों का फल हाथों हाथ ही मिल गया। परंतु अब जो अर्जुन माली के शरीर में उस यक्ष ने प्रवेश कर लिया है, उस यक्ष का क्रोध अभी भी क्या है, चरम पर है। उस क्रोध के प्रभाव में आकर के वो अर्जुन माली उस यक्ष के अधीन होकर राजगृही नगरी के चारों ओर घूमता हुआ अब रोज 6 पुरुष और 1 स्त्री को मारते हुए घूमने लगा। तैणम रायगिह नैरे सिंहाड़क जाओ महापयेसु बहुजनो अन्न मनस एवं आइखई एवं खलु देवानोपिया अजुणे मालागारे मोगर पाणिना अनाइच्छे समाणे रायगिह नैरे बहिया 6 इथिमे सतमे पुरिसे गाय माणे विहरी तैणम से सेणीय राया इमिसे कहाय लदठे समाणे कुडुंबिय पुरिसे सदा वही ता एवं बयासी एवं खलु देवानोपिया अजुणे मालागारे जाव धाय माणे जाव विहरई मम तम माणम तुभे केई तणस्सवा कट्टस्सवा पाणीयस्सवा पोफ फलाणम व अठाय सई निगिच्छियु माणम तस शरीरस्य भवति भविष्यति कटु दोचंपि तचंपि घोषणयम घोषे घोषिता खिप्पामे भूमेयम पचपिणः तैणम ते कुडुंबिय परिसा जाओ पचपिणंती। अब अर्जुन माली जो है प्रतिदिन 7 व्यक्तियों की हत्या करता, जिनमें से 6 पुरुष होते और 1 स्त्री। तब राजगृही नगरी के सभी छोटे बड़े मार्गों पर लोग इकट्ठे होकर के इस बातों की चर्चा करने लगे। सब में भय फैल गया। सब एक दूसरे को बताने लगे कि अर्जुन माली यक्ष के शरीर में मुद्गर पाणी ने प्रवेश कर लिया है और उसके प्रभाव से वो 1 स्त्री और 6 पुरुष को प्रतिदिन मार रहा है। ये बात राजा श्रेणी के कानों में भी पहुंची। लोगों में भय का संचार हो गया। अब वो लोग जो पहले ललिता गोष्ठी के अत्याचारों से ग्रसित थे, जो राजा श्रेणिक ललिता गोष्ठी के खिलाफ कोई निर्णय नहीं लेता था अपने वचन के कारण, उस राजा श्रेणिक के पास में अब कोई उपचार नहीं था। तो राजा श्रेणिक ने पूरी नगर में ये घोषणा करा दी कि कोई भी व्यक्ति नगर से बाहर ना जाए। किसी भी परिवार को, किसी भी व्यक्ति को कोई भी सामग्री चाहिए, भोजन से संबंधित घास, लकड़ी, पानी, फल, फूल, जो भी चाहिए सबकी व्यवस्था राज्य के द्वारा हो जाएगी, लेकिन राज्य से बाहर कोई व्यक्ति ना जाए। यदि कोई जाता है तो वो उसके प्राणों पर संकट आ सकता है। तो राजा ने ये घोषणा करा दी और घोषणा करवा करके सैनिक घोषणा करके वापस जो है आ गए। अब राजा के हाथ से बात जो है वो निकल चुकी है।
वचन एक और है, परंतु ललिता गोष्ठी के मित्र जब अत्याचार कर रहे थे तब राजा ने कोई निर्णय नहीं लिया। प्रजा भी मूक रह करके, मूक दर्शक बन करके उन अत्याचारों को देखती रही, सहन करती रही। लेकिन आज उस अत्याचार को के खिलाफ निर्णय न लेने का परिणाम क्या हुआ कि आज न जाने कितने कितने लोगों को अपने प्राण गंवाने पड़ रहे हैं। कभी भी किसी के दुस्साहस को छोटा नहीं समझना चाहिए, कभी भी किसी अपराध को छोटा नहीं समझना चाहिए। आज का छोटा अपराध कल के बड़े अपराध को जन्म देता है। तथनम रायगिह नैरे सुदंसने नामम सेठी होता परिवसई अड्ढे तैनम से सुदंसने समनो वासे यावी होता अभिगय जीवा जीवे जाव विहरे तैनम कारणम तैनम समयणम समणे भगवान महावीर जाव समोसेडे विहरे तैनम रायगिह नैरे सिंगाड़क जाव महापयेसु बहुजनो अन्न मनस्य एवं आइखई जाव किमग पूर्ण विपुलस्य अठस्य गहनियाय तसनम तस्य सुदंसनस्य बहुजनस्य अन्ते एवमठम सोचा निसम अयम अजतीय जाव समुपन्ने एवं खलु समणे भगवान महावीर जाव विहरे तम गच्छामि नम समणे भगवान महावीर मंदामि नमंसामि एवं संपेहिता जने अमापियरो तेने उवागच्छेता करियर परिगह्यम जाव एवं वयासी एवं खलु अम्याव समणे भगवं महावीरे जाव विहरे तम गच्छामि नम समणं भगवं महावीरम वंदामि नमंसामि जाव पंचमासामि। अब ऐसा होते होते धीरे धीरे समय बीतने लगा। 5 महीने और 13 दिन बीत गए। 5 महीने 13 दिन बीत गए, परंतु राजगृही के निवासी विवश हैं, राजगृही का राजा विवश है। अब भूल से कोई ना कोई व्यक्ति निकल ही जाता है और जिसको नहीं पता वो बाहर से राजगृही में आने का सोचता है। तो ऐसे ही प्रतिदिन 6 पुरुष और 1 स्त्री की हत्या अपने संकल्प के अनुसार अर्जुन माली यक्ष के अधीन होकर के करता ही है। तो कहते हैं कि 5 महीने और 13 दिन के अंदर उसने 1141 नर नारियों को मौत के घाट उतार दिया, जिनमें से 1078 तो पुरुष थे और 163 स्त्रियां थीं। ये समय बीत रहा था। उस समय राजगृही नगरी में एक सुदर्शन नाम का श्रमणोपासक श्रावक रहता था, जो संपत्तिशाली सेठ था। जड़ और चैतन्य का भला बोध यानी जीव अजीव का ज्ञाता था। पर्याप्त मात्रा में धर्म ध्यान करते हुए वो अपने जीवन में धर्म आराधन कर रहा था। एक और पूरे नगर में ये भय व्याप्त है और ऐसे भय के वातावरण में संसार को अभय देने वाले तीर्थंकर भगवान महावीर उसी नगरी के बाहर उद्यान में आकर के विराज गए। समाचार मिल गया राजगृही नगर के निवासियों को, राजा सैनिक को। अब हमेशा तो क्या होता था, जैसे ही समाचार मिला सभी दर्शन करने के लिए जाने लगे, परंतु आज क्या करें? यदि नगर से बाहर जाते हैं तो बीच में कौन खड़ा है? अर्जुन माली खड़ा है और अर्जुन माली पकड़ करके समाप्त कर देगा। तो सबने क्या चिंतन किया, चर्चा करने लगे आपस में कि भगवान के दर्शन करने की इच्छा तो बहुत है, लेकिन दर्शन के लिए जाएं कैसे? जाएंगे तो दर्शन तो होंगे नहीं और पहले क्या हो जाएगी? पहले मृत्यु ही आ जाएगी। सब ऐसा चिंतन करके आपस में चर्चा करने लगे। सुदर्शन श्रावक को भी समाचार मिला, मन में भाव आया, जब करुणा निधान अभय देने वाले भगवान महावीर पधार गए हैं तो उनके दर्शन के लिए तो मैं अवश्य जाऊंगा। स्नान इत्यादि करके तैयार होकर के अपने माता पिता के पास आए और माता पिता के पास आकर के हाथ जोड़ कर के बोलने लगे, परम पूज्य माता पिताजी, भगवान महावीर राजगृही नगरी के बाहर पधार गए हैं। मेरी भावना है कि मैं उनके दर्शनों के लिए जाऊं, उनकी वाणी को सुनूं, ऐसी मेरी इच्छा है। तैनम तम सुदंसनम सेठी ममा पियरो एवं वयासी एवं खलु पुत्ता अर्जुने मालागारे जाव धायमाणे विहरे तम माणम तुमम पुत्ता समणं भगवं महावीरम वंदे निगच्छहि माणम तब शरीरस्य भावति भविष्यति तुमन्नम यह गए चैव समणं भगवं महावीरम वंदामि नमंसामि। तैनम सुदंसने सेठी अमा पियरम एवं वयासी किन्नम अहम अम्बयाओ समणं भगवं महावीरम यह मागयम यह पत्तम यह समूसणम यह गए चैव वंदेसामि नमस्सामि तम गच्छामि नम अहम अम्बयाओ तुभ्यहि
भूमि अवनुन्नाय समाणे समणं भगवं महावीर मंदामि जाओ पज्जुआ सामी। तत्पश्चात सुदर्शन सेठ की जब ये अपनी भावना सुदर्शन सेठ ने रखी अपनी माता पिता के सामने, तो माता पिता ने कहा, पुत्र क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि अर्जुन माली नगर के बाहर प्रतिदिन 7 व्यक्तियों की हत्या जो है पकड़ करके कर देता है, और ऐसी परिस्थिति में, ऐसे समय में यदि तुम नगर के बाहर जाओगे तो तुम्हारे भी प्राणों पर संकट आ जाएगा, इसीलिए तुम वहाँ मत जाओ। सुदर्शन सेठ कहता है, माता पिताजी ऐसा कैसे हो सकता है कि भगवान महावीर पधार गए हों और इतने निकट में वे हैं और मैं वहाँ दर्शनों के लिए ना जाऊँ, ऐसा कैसे हो सकता है। माता पिता कहते हैं कि बेटा प्रभु तो घट घट के भावों को जानते हैं, तुम क्या कर लो, यहीं से उनको वंदन नमस्कार करो। दलील तो अच्छी है, तर्क अच्छा है कि प्रभु तो तुम्हारी वंदना यहीं से क्या कर लेंगे, स्वीकार कर लेंगे। सुदर्शन श्रावक कहते हैं कि मैं तो उन्हें यहीं से वंदना कर लूँगा, वो मेरी वंदना को स्वीकार भी कर लेंगे, परंतु मुझे तो दर्शन नहीं होंगे, मुझे तो उनकी वाणी सुनने को नहीं मिलेगी। ऐसे अनेकों प्रकार की दलीलें दी, ऐसे अनेकों प्रकार के तर्क दिए, और जब इस प्रकार के तर्क दिए तो माता पिता भी अपनी भावना रखते हैं कि तू हमारा क्या है, इकलौता बेटा है, तू हमारा इकलौता पुत्र है, और इकलौते पुत्र को यदि कुछ हो गया तो हमारी चिंता तो कर, हमारा बुढ़ापा कैसे कटेगा, इस बुढ़ापे में हम ये दुख देखेंगे कि हमारे पुत्र को हमारे ही सामने, तो ये दुख मुझे मत दे। माता पिता ऐसा समझाते हैं, मोह के बंधनों में बांधने के लिए रोकते हैं। क्या कहते हैं माता पिता, मन भारी जीवन भारी, मन भारी जीवन भारी, कर्मों का लगा व्यापार है, कैसे होगा उद्धार मेरा। मन भारी जीवन भारी, कर्मों का लगा व्यापार है, कैसे होगा उद्धार मेरा। सुदर्शन कहते हैं कि मैं तो देख लूँगा, पर प्रभु तो देख लेंगे, पर मैं कैसे देखूँगा। प्रभु जी देखे मैं नहीं देखूं, ये दुविधा है भारी। प्रभु जी देखे मैं नहीं देखूं, ये दुविधा है भारी। दर्शन कर लो, वाणी सुन लो, हर लो मोह खुमारी माता, हर लो मोह खुमारी। क्यों घर में रहूं मैं, डर में रहूं, छू चरण में अभय विहार रे। पाऊं दर्शन मंगलकारी, मत मचलो वंदन यही कर लो, मेरे पुत्र सुदर्शन लाल रे। प्राण हरे अर्जुन माली। माँ कहती है कि बेटा ये शरीर जो है ना, धर्म करने का पहला साधन है। इस शरीर को ऐसे नष्ट नहीं करते, तो हमारे ऊपर दया कर। अगर धर्म पर तेरा अधिकार है तो हम माता पिता हैं, हमारा पर ही तेरे ऊपर अधिकार है। धर्म कार्य में पहला साधन, तन क्यों यूं ही हारे। दया हमारे करे काकी, वल्लभ लाल हमारे बेटा, वल्लभ लाल हमारे। मैं जननी तेरी यह पत्नी, सुन पाती दुख अपार रे। प्राण हरे अर्जुन माली। सुदर्शन कहता है ये जीवन किस लिए मिला है माँ,
यदि धर्म पर ही नहीं चले तो ये जीवन बेकार है। आज मैं डर के कारण घर में बैठ जाऊं, ये संसार क्या कहेगा कि भगवान महावीर आए और कोई उनके दर्शनों के लिए गया ही नहीं। ये तन धर्म के लिए ही मिला है और धर्म पे यदि लुट भी जाए तो मुझे कोई भय नहीं है। और एक बात चिंतन कीजिए माँ, भगवान महावीर तो सबको अभय देने वाले हैं। जब वे स्वयं यहाँ पधार गए तो भला मृत्यु मुझे कैसे छू सकती है। ये तन जिसका पहला साधन इसीलिए लुट जाए। ममता तज कर फिक्र करो मत, दुख सारे टल जाए माता, दुख सारे टल जाए। क्या कहता है सुदर्शन कि माँ यदि मृत्यु आ भी गई तो ये समझ लेना कि तेरे बेटे ने अपने संसार को छोटा कर दिया है, अपने भाव भ्रमण को कम कर दिया है। प्रभु सहारा ये लाल तुम्हारा, कर देगा अंत संसार रे, पाओ दर्शन मंगलकारी। माँ ने सुना, समझ गए माँ कि ये तो किसी की बात को सुनने वाला, तो आज्ञा दे दी। कायर है हम जाओ बेटा, जन जन का पथ खोलो। यानी आज तू जाएगा तो कल को कोई और भी जाएगा। हम सब तो डरते हैं मृत्यु के भय से, पर तू क्या है, तू निडर है। कायर है हम जाओ बेटा, जन जन का पथ खोलो। रोती हूँ पर कहती मन से, वीर की जय जय बोलो बेटा, वीर की जय जय बोलो। अर्जुन के भय से मुक्त होकर के माँ ने आज्ञा दे दी और सुदर्शन निकल पड़े अपने घर से। राजगृही के लोग अपने अपने घरों के गवाक्ष में खड़े होकर के, दरवाजे पर खड़े होकर के देख रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। अरे इसको पता नहीं है क्या अर्जुन माली खड़ा हुआ है बाहर। कोई कहता है कि ये तो भक्ति के अतिरेक में मृत्यु का वर्ण करने चला है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। जा रहा है सुदर्शन श्रावक और माँ जो है वो हाथ जोड़ करके अपने मन में प्रार्थना करती है भगवान महावीर से कि तेरा भक्त तेरे पास आ रहा है, तो हे प्रभु अपने भक्त को क्या कर लेना, संभाल लेना। दुख हरना प्रभु रक्षा करना, लेना तेरा भक्त संभाल रे। जय जय हो वीर तुम्हारी, जय जय हो वीर तुम्हारी, जय जय हो वीर तुम्हारी। चल पड़े सुदर्शन श्रावक जन्म और मरण के इस चक्र को तोड़ने के लिए, क्योंकि जानते हैं सुदर्शन कि मैं बाहर जाऊंगा तो अर्जुन माली सामने तो आएगा ही आएगा। अपने आप को इसके लिए तैयार करके रखा हुआ है और जैसे ही बाहर निकले राजगृही के, ये घटना भी घटित हो ही गई। तैणम तम सुदर्शन सेठी अम्मा पियरो जाहिनो संचयति बहुई आगवणाहि जाओ परुवत्ते। तैणम से अम्मा पियरो ताहे अकामया चेव सुदर्शन सेठी एवं मयासी अहा स्वयं देवानुपया। तैणम से सुदर्शने अम्मा पिहि अग्नुनाय समाने नाय सदप वैसाई जाए शरीरे गियाओ गिहाओ पड़ी निखमयता पाए विहार चारेणम रायगिहम नम्रम मध्यम मध्यणम निगच्छयिता। मोगर पाणी से जखायण से अदूर सामंतेनम जेणे गुणशीलय चाहिए जेणे समणे भगवं महावीरे तेणे पहारे थय गमनाय तसन। तैणम से मोगर पाणी चखे सुदर्शनम समनो वासेयम अदूर सामंतेनम विहि वयमाणम पासयिता आसुरुते तम फल सहस्य निफणम अयोमयम मोगरम उल्लाने माने सुदर्शने समनो वासय तेणेव पहारे थय गमनाय। तैणम से सुदंसने समनो वासय मोगर पाणी से जखम यजमानम पासयिता अभिये अतथे अणुविगे अक्षुभिये अचलिये असंबंते वथयणम भूमिम पमजयिता करियल एवं वयासी नमोथुणम अर्यंताणम जाव संपत्ताणम नमोथुणम समणस्य जाव संपाउ कामस्य पुविम च नम मये समणस्य भगवो महावीरस्य अंत्ये थूलय पाणयवाय पचखाय जाव जीवाय थूलय मुसावाय थूलय अदिन्नदाने सदा संतोष से
कहे जाव जीवाय इच्छा परिमाणे कहे जाव जीवाय तम इयाणिम पीनम तस्यैव अत्ययम सवम प्राणायवायम पचखामि जाव जीवाय सवम मुसावायम सवम अदत्तादानम सवम मेहुणम सवम परिगहम पचखामि जाव जीवाय सवम कोहम जाव मिच्छा दंसन सल्लम पचखामि जाव जीवाय सवम असनम पाणम खाइमम साइमम चौविहम पी आहारम पचखामि जाव जीवाय जैनम एतो ओव सगाओ मुच्छ सामी नो मे कपे पारे तय अह नो एओ ओव सगाओ न मुच्छ सामी तव में तहा पचखाए चेवती कट्टू सागारम पड़िमम पड़िवज्जय तैणम से मोगर पाणी चखे तम फल सहस्य निफणम अयोमयम मोगरम उलाने माने जेणे सुदंसने समनो वासे तेणे वागच्छयिता नो चेम नव संचाये सुदंसनम समनो वासेयम तेयसा समभि पडितये तैणम से मोगर पाणी चखे सुदंसनम समनो वासेयम सबो समन्ताओ परिघोले माने जहे नो चेव नम संचाये सुदंसनम समनो वासेयम तेयसा समभि पडितये ताहे सुदंसन से समनो वासेयस पुरो सुपक्षिम सपडिदंसिम ठिच्चा सुदंसनम समनो वासेयम अणिमिसाय दिच्छिये सुचिरम निरखयिता अर्जुनयस्य मालायारस्य शरीरम विपम जहायिता पर सहस्य निफणम अयोमयम मुगरम गहाय जामेव दिशम पाव हुए तामेव दिशम पड़ी गए तैणम से अर्जुनय मालायारे मुगर पाणिना जक्षिणम विपजहे समाने धराती धरणीय लंसे सव गेहिम निवड़िए तैणम से सुदंसने समनो वासे नेरु वसगमिति कट्टू पड़िमम पारई तैणम से अर्जुनय मालायारे तव मुहूर्तम तरेणम आसत्ते समाने उठयिता सुदंसनम समणो वासे एवं वयासी तुब्बेणम देवाणुपिया के कहिं वा संपत्तिया तैणम से सुदंसने समणो वासय अर्जुनय मालायारम एवं वयासी एवं खलु देवाणुपिया अहम सुदंसने नामम समणो वासय अभिगय जीवा जीवे गुणशीले चैये समणं भगवं महावीरम मन्दे संपत्तिये तैणम से अर्जुनय मालायारे सुदंसनम समणो वासे एवं वयासी तमिच्छामिनं देवाणुपिया अहम अवि तुम्हें सधिंग समण भगवं महावीरम वंदितय जाओ पजु वासितय अह स्वयं देवाणुपया तैणम से सुदंसने समणो वासय अर्जुनयणम मालायारेणम सधिंग जेणे गुणशीले चैये जेणे समणे भगवं महावीरे तेणे वागच्छयिता अर्जुनयणम मालायारेणम सधिंग समण भगवं महावीरम तिकुतो जाओ पजु वासय तैणम समणे भगवं महावीरे सुदंसनस्य समणो वासयस्य अर्जुनयस्य मालायारस्य तिसेय धमकः सुदंसने पड़ी गए तैणम से अर्जुनय मालायारे समणस्य भगवो महावीरस्य अन्ते धमम सोचा निसम हट तुठे एवं वयासे सदामी नमन्ते निगंथम पावेणम जाव बुठेमी आ स्वयं देवाणुपया तैणम से अर्जुनय मालायारे उत्तर पुरथिवम दिशि भावम अवगमयिता स्वयं एवं पंचमुठियम लोयम करेता जाव अणगारे जाव विहरे तैणम से अर्जुनय अणगारे जम चेव देवसम मुंडे जाव पवये तम चेव देवसम समण भगवं महावीर मन्दै नमनसे वंदिता नमनसेता इमम एयारोम अभिघम उगेणै कप्पै मे जाव जीवाय छटम छटेणम अनिखितेणम तवो कम्मेणम अपाणम भाविमाणे विहरिते ते कट्टु अयम एयारोम अभिघम अनेगहिता जाव जीवाय जाव विहरे। सुदर्शन सेठ अपने घर से निकले, राजगृह से बाहर निकले। बाहर निकल करके पैदल ही मुदगर पाणी यक्ष के स्थान से निकट होते हुए गुणशील बाग उद्यान की ओर जाने लगे। जिस ओर भगवान महावीर थे उस ओर वे जा रहे थे। देखा सुदर्शन श्रावक ने कि सामने से अर्जुन माली उस यक्ष के अधीन होकर के उस मुदगर को घुमाता हुआ किसकी ओर बढ़ रहा है, अपनी ओर बढ़ते हुए देखा। इस परिस्थिति का भान सुदर्शन श्रावक को पहले से ही था। सुदर्शन सेठ उसे अपनी ओर आता हुआ देख करके भी भय से, त्रास से, उद्वेग से और क्षोभ से रहित बने हुए, यानी बिल्कुल भी घबराए नहीं। बिना घबराए, बिना चलायमान हुए सुदर्शन सेठ ने भूमि को वस्त्र से परिमार्जित किया, यानी अभी वो दूर से आ रहा है, बड़ी दूर से। वो जानते हैं कि इससे भागने का कोई लाभ नहीं है, और यदि भागना ही होता तो इतना बड़ा भय लेकर के सुदर्शन श्रावक आते ही नहीं। भूमि को परिमार्जित किया, आसन बिछाया, हाथ जोड़कर के बोले, नमस्कार हो उन अरिहंतों को जो मोक्ष में पधार गए, नमस्कार हो वर्तमान अरिहंतों को जो मोक्ष में पधारने वाले हैं। पहले मैंने भगवान महावीर के समक्ष स्थूल प्राणातिपात जीवन पर्यंत के लिए बचका था, अर्थात 18 पापों की मर्यादा की थी, स्थूल रूप में की थी। परंतु आज मैं इस समय प्रभु की साक्षी से सर्व प्राणातिपात का त्याग, यानी इन 18 पापों का त्याग जीवन पर्यंत के लिए करता हूँ।
इसके अतिरिक्त सर्वथा आहार पानी खाद्य स्वाद्य इन 4 पदार्थ का आहार का भी त्याग करता हूँ। जितने भी मेरे जीवन के उपकरण ये वस्त्र इत्यादि हैं इन सब का भी मैं मन से त्याग करता हूँ। यदि मैं इस उपसर्ग से बच जाऊं तो ये त्याग मुझे सर्वथा नहीं है, यानी बच जाऊं तो मैं इन त्याग को खोल सकता हूं। और यदि मैं इस उपसर्ग से मुक्त नहीं हो सका तो ये त्याग मुझे जीवन पर्यंत के लिए है। इसका अर्थ क्या है कि सुदर्शन श्रावक ने क्या ले लिया है? संथारा ले लिया है, सागारी संथारा, जिसका पाठ होता है आहार शरीर उपधि पचकू पाप अठार मरण पाऊं तो बोसिरे जीऊं तो आगार। अर्थात आहार शरीर उपधि, आहार यानी भोजन पानी, भोजन से संबंधित खाने पीने से संबंधित जितने भी पदार्थ हैं उनका त्याग, शरीर और शरीर के उपकरण का त्याग, उपधि यानी कि जितने भी मेरे उपकरण जीवन से संबंधित हैं जिनका मैं प्रतिदिन उपयोग करता हूँ, चाहे वो संपत्ति है, चाहे मेरे वस्त्र इत्यादि हैं, आभूषण इत्यादि हैं, सबका त्याग। पचको पाप 18 यानी 18 पापों का प्रत्याख्यान कर लिया। मरण पाऊं तो वो सिरे यानी मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं तो ये त्याग जीवन पर्यंत के लिए है। और जीव तो आगार, यदि मैं जीवित रहा तो मैं इन वस्तुओं का प्रयोग कर सकता हूँ, यानी भोजन भी ले सकता हूँ, उपकरणों का प्रयोग भी कर सकता हूँ, और फिर पापों का स्थूल रूप से त्याग जो है वो होगा, सूक्ष्म रूप से त्याग नहीं होगा। इस तरह से सागारी अनशन व्रत को धारण करके आंखें बंद करके सुदर्शन श्रावक प्रभु के ध्यान में लीन हो गए, प्रभु का स्मरण करने लगे। ये दूसरी ओर मुद्गर पाणी यक्ष अपने 1000 पल के लोहे भारी मुद्गर को उछालता हुआ सुदर्शन श्रावक के निकट आ गया और उस मुद्गर को हाथों में उठा करके वो प्रहार करने ही वाला था कि अचानक से सुदर्शन श्रावक के तेज को देख करके अर्जुन माली के शरीर में जो यक्ष था वो जड़ हो गया, यानी कि वो प्रहार ही नहीं कर पाया। वो यक्ष का जो मुद्गर था वो हाथों में ही स्थिर हो गया। कुछ देर वो यक्ष उस सुदर्शन सेठ को देखता रहा, अनिमेष दृष्टि से देखता रहा, परंतु उस समय सुदर्शन श्रावक का जो आभा मंडल था वो तेज था, वो इतना प्रभावशाली था कि यक्ष का उसके सम्मुख खड़े रहना कठिन हो गया। आप जब भी साधु साध्वी जी महाराज के चरणों में जाते हैं, आप उनसे पूछते हैं अपने रोग शोक कोई भी परेशानी के बारे में, तो वो आपको पाठ कहते हैं कि नवकार महामंत्र का स्मरण करो या कोई भी पाठ करो। आप सोचते हो इस पाठ करने से क्या हो जाएगा, मेरा रोग कैसे दूर हो जाएगा, मेरी परेशानी कैसे दूर हो जाएगी। तो जब हम कोई भी पाठ करते हैं, महामंत्र नवकार का स्मरण करते हैं या पूर्ण शुद्ध भावों में भक्ति भाव में लीन होते हैं, उस समय हमारा जो आभा मंडल होता है वो इतना पवित्र होता है, इतना शुद्ध होता है कि कोई रोग, कोई बाहर की जो है परेशानी हमें छू भी नहीं सकती। उस यक्ष का प्रभाव समाप्त हो गया, अर्जुन के शरीर में रहने में वो असमर्थ हो गया। कुछ देर वो देखता रहा सुदर्शन को और फिर वो उस अर्जुन माली के शरीर को छोड़ करके वहां से भाग गया, निकल गया। मुद्गर को लेकर जिस दिशा से आया था उस दिशा में लौट गया और वो मुद्गर के हाथ से जाते ही, अर्जुन के शरीर से उस यक्ष के निकलते ही अर्जुन माली धड़ाम से भूमि पर गिर गया। क्योंकि अभी तक वो जिसके कारण घूम रहा था वो किसका प्रभाव था? यक्ष का प्रभाव था। जैसे ही वो भूमि पर गिरा, सुदर्शन श्रावक को आभास हो गया कि संकट टल गया है। सुदर्शन श्रावक ने उपसर्ग रहित जान करके अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण किया, यानी महामंत्र नवकार का स्मरण करके अपने उस अनशन को, सागारी अनशन को खोल लिया। कुछ देर के पश्चात ही अर्जुन माली भी थोड़ा स्वस्थ हुआ, चेतना आई, देखा कौन हूँ मैं, ये सब क्या हो रहा है। पूछा सुदर्शन श्रावक से, आप कौन हैं? अब बाकी सब की दृष्टि में अर्जुन माली एक हत्यारा है,
और अभी कुछ देर पहले सुदर्शन श्रावक की भी क्या करने वाला था। एक सामान्य व्यक्ति किस दृष्टि से देखेगा? घृणा की दृष्टि से देखेगा, क्रोध की दृष्टि से देखेगा, तिरस्कार की दृष्टि से देखेगा। क्योंकि अर्जुन माली 5 महीने 13 दिन से उन्हीं वस्त्रों में, उसी अवस्था में घूम रहा है, तो कैसे वस्त्र होंगे? रक्त भी लगा होगा, न जाने कैसी परिस्थिति होगी। परंतु अर्जुन माली को देख करके, उसकी हालत को देख करके सुदर्शन श्रावक ने उससे घृणा नहीं की। क्योंकि कहते हैं घृणा पाप से करो, पापी से नहीं। तो पाप से घृणा करेंगे तो पाप से बचे रहेंगे, और पापी से घृणा करेंगे तो कर्मों का बंध ही होगा। तो सुदर्शन श्रावक ने बताया कि मैं कौन हूँ, मेरा परिचय क्या? मेरा परिचय तो यही है कि मैं भगवान महावीर का एक भक्त हूँ, भगवान महावीर का शिष्य हूँ। कौन है भगवान महावीर? मैंने तो उनके बारे में कभी नहीं सुना। वो मेरे गुरु हैं, मेरे ही नहीं, वो समस्त विश्व के गुरु हैं, केवल ज्ञानी हैं, सर्वज्ञ हैं। मैं उनके दर्शनों के लिए जा रहा हूँ। सोचा अर्जुन ने, मैं भी कहाँ जाऊँगा, मैं भी क्यों ना क्या करूँ, किसके साथ चल पड़ूँ। देखिए सुदर्शन श्रावक के उस प्रेम पूर्ण व्यवहार का प्रभाव कि अर्जुन माली कहाँ जाने को तैयार है? भगवान महावीर के पास जाने को तैयार है। यदि ऐसे समय में वो अर्जुन माली को घृणा का, तिरस्कार का व्यवहार मिलता तो जीवन की दिशा कुछ और ही होती। अर्जुन ने जब प्रश्न किया होगा और वो दृश्य कैसा रहा होगा, कैसे भाव रहे होंगे अर्जुन के कि मेरे भीतर से यक्ष निकल करके चला गया तो इस व्यक्ति का कितना प्रभाव है, मेरा जीवन सुधर गया, मैं यक्ष से मुक्त हो गया। क्या कहते हैं अर्जुन माली सुदर्शन श्रावक से? अभी दोनों की ही चर्चा चल रही है। अब कल्पना कीजिए, भूमि पर दोनों बैठे हुए हैं। सुदर्शन श्रावक अर्जुन माली को बता रहे हैं मैं कौन हूँ, पूछ रहे हैं अर्जुन माली कि आप कौन हैं। ठहरे ना आपके सम्मुख आ दुनिया भर की निर्ममताएं, ठहरे ना आपके सम्मुख आ दुनिया भर की निर्ममताएं। है आप कौन है श्रेष्ठ पुरुष, कुछ अपना परिचय फरमाए। है आप कौन है श्रेष्ठ पुरुष, कुछ अपना परिचय फरमाए। सुदर्शन श्रावक अपना परिचय देते हैं। निर्ममता का उपचार अभय, संशय नहीं इसमें रति भर। निर्ममता का उपचार अभय, संशय नहीं इसमें रति भर। मेरा बस इतना है परिचय, प्रभु महावीर का हूँ अनुचर। मेरा बस इतना है परिचय, प्रभु महावीर का हूँ अनुचर। कौन है प्रभु? प्रभु महावीर है, कौन कहा और काम किया क्या करते हैं। पूछा अर्जुन ने, कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या काम करते हैं। सुदर्शन श्रावक उत्तर देते हैं, मेरे प्रभु के चरणों में दुखियों के भाग्य संवरते हैं, सबकी बिगड़ी को बनाते हैं, वो सबसे सच्चे जादूगर। मेरा बस इतना है परिचय, प्रभु महावीर का हूँ अनुचर। अर्जुन सोचता है, जब ये इतने शांत हैं, इतने प्रभावशाली हैं, मेरा मन करता है इनसे बात करूं तो इनके प्रभु जो है वो
वो कैसे होंगे? जब आप ही इतने अच्छे हैं तो आपके प्रभु कैसे होंगे? सुदर्शन उत्तर देते हैं, वो चांदनी जैसे शीतल है और उज्ज्वल रवि किरणों जैसे, पतितों की मलिनता धोने में गंगा जल से ज्यादा उर्वर, पतितों की मलिनता धोने में गंगा जल से ज्यादा उर्वर। अर्जुन ने सुना, थोड़ा चिंतातुर हो गया, सोचने लगा, कहने लगा, मैं तो इतना पतित हूँ, मैं उनके दर्शन करने कैसे जाऊं? और जाऊंगा भी तो वो मुझसे बात क्यों करेंगे? वो मुझे मार्गदर्शन क्यों देंगे? मुझ जैसे से तो सब क्या करेंगे? घृणा करेंगे। धरती के किसी भी कोने में कण मात्र जगह ना पाऊंगा, मैं पतितों से भी महापतित पापी हूँ, नरक में जाऊंगा। कैसे होगा उद्धार मेरा, पापों से पूरा गया हूँ भर। कैसे होगा उद्धार मेरा, मैं पाप से पूरा गया हूँ भर। सुदर्शन समझाते ऐसा नहीं है, प्रभु किसी से घृणा नहीं करते। उनके हृदय में तो सबके लिए प्रेम है, उनके लिए तो हिंसात्मक जीव भी क्या है, करुणा के पात्र हैं। पूरी धरती पर जगह जिसे कण मात्र नहीं मिल पाती है, उसके लिए प्रभु के चरणों में करुणा की धरा खिल जाती है। वे तुमको पार उतारेंगे, छोटा कर देंगे भवसागर। वे तुमको पार उतारेंगे, छोटा कर देंगे भवसागर। अर्जुन अब तैयार हुए हैं चलने के लिए। मैं उनके योग्य नहीं, लेकिन मुझे उनकी दया बुलाती है। प्रभु चरणों में लेके चलो अभी, हर सांस ये कहती जाती है आप बड़े दिल के मालिक, एहसान बड़ा होगा मुझ पर। है आप बड़े दिल के मालिक, एहसान बड़ा होगा मुझ पर। सुदर्शन श्रावक ने उसके सारे भयों को दूर करते हुए, सारे संकोच को दूर करते हुए लिया अर्जुन को साथ में और क्या कहा, आओ हम दोनों साथ चले प्रभु, दर्शन पाने को सुख कर। हम दोनों का बस यही परिचय, प्रभु महावीर के हैं अनुचर। हम दोनों का बस यही परिचय, प्रभु महावीर के हैं अनुचर। अर्जुन के भावों को शुद्ध कर दिया किसने? सुदर्शन श्रावक ने। ये सत्संग का प्रभाव होता है। यदि किसी को जीवन में सही दिशा मिल जाए तो जीवन की दिशा ऐसे ही बदल जाती है। सुदर्शन श्रावक के साथ में अर्जुन माली भगवान महावीर के चरणों में पहुँचे। भगवान महावीर ने सुदर्शन श्रावक को और अर्जुन माली दोनों को ही धर्म कथा प्रदान की। धर्म कथा श्रवण करके सुदर्शन सेठ अपने वापस नगर में लौट आए, लेकिन अर्जुन कहाँ जाए? अब अर्जुन कहाँ जाए सोच रहा है। अर्जुन बैठा हुआ चिंतन कर रहा है। प्रभु ने उसके मन के भावों को क्या कर लिया? जान लिया।
कर्म कैसे काटे जाते हैं, कर्मों की निर्जरा कैसे की जाती है, आत्मा का कल्याण कैसे होता है, ये उपदेश दिया। और इस उपदेश को सुन करके अर्जुन के मन में कहीं ना कहीं ये भाव आने लगे, अब मेरा संसार में रखा ही क्या है, पत्नी भी मृत्यु को प्राप्त हो गई, घर जाऊंगा, राजगृह में वापस जाऊंगा तो घृणा के अतिरिक्त मुझे कुछ भी मिलने वाला नहीं। या तो मैं अपने जीवन को समाप्त कर दूं, या फिर मैं प्रभु के चरणों में स्वयं को अर्पित कर दूं। पर कैसे, मेरे जैसे पापी को भला ऐसे पवित्र आत्मा अपने चरणों में कैसे स्वीकार करेगी? ऐसा अर्जुन माली चिंतन कर रहे हैं। क्या कहते हैं प्रभु को, क्योंकि ये चर्चा जब हुई होगी भगवान महावीर और अर्जुन माली के बीच में, देखिए कितनी बड़ी बात है। संसार के लिए जो हत्यारा है, संसार की दृष्टि में जो पापी है और स्वयं की दृष्टि में जो पापी है, प्रभु ने उसकी आत्मग्लानि को दूर करके, हिंसात्मक भावों को दूर करके, कैसे ग्लानि मुक्त करके ऐसे जीव को धर्म के मार्ग पर चलाया है। एक सामान्य व्यक्ति को धर्म का बोध देना बड़ा सरल है, परंतु ऐसे व्यक्ति को धर्म का बोध दे करके उसे धर्म के मार्ग पर चलाना। अर्जुन माली क्या कहते हैं, निवेदन करते हैं प्रभु से, मन भारी जीवन भारी, पापों का लगाम है, कैसे होगा उद्धार मेरा। मन भारी जीवन भारी, पापों का लगा अंबार है, कैसे होगा उद्धार मेरा। पाप किए तो कभी न सोचा, इनका फल भी होगा। क्रूर कर्म का फल दुर्बल से कैसे जाए भोगा, प्रभु जी कैसे जाए भोगा। दवा नहीं कहीं हवा नहीं, सांसें लेना दुश्वार है, कैसे होगा उद्धार मेरा। प्रभु कहते हैं, भव सागर है भय का घर, आधर्म नाव तैयार है, ऐसे होगा उद्धार तेरा। भव सागर है भय का घर, आधर्म नाव तैयार है, ऐसे होगा उद्धार तेरा। अर्जुन कहते हैं कि मैंने बहुत पाप किए हैं, कैसे इन पापों से छूटूंगा? तो भगवान कहते हैं कि पापों से छूटने का एक उपाय है। कौन सा है? वो है आत्म आलोचना। अपने पापों की आलोचना करना पापों को काटने का सबसे पहला क्या है? उपाय है। निज निंदा के आंसुओं से तू अपना मानस धोना। पहला उपाय क्या है? आत्म आलोचना करना। फिर दूसरा उपाय है तपस्या करना। तप की आग में तप करे अर्जुन, पूरे निर्मल होना। अर्जुन पूरे निर्मल होना। राह यही कर चाह यही, कर्तव्य यही अधिकार है, से होगा उद्धार तेरा। जो हल्के कर्म है वो आत्मा आलोचना से कट जाएंगे, और जो भारी कर्म है वो तपस्या से कट जाएंगे, और तेरा उद्धार क्या है? हो जाएगा। पर अर्जुन कहते हैं कि प्रभु मेरे तो पाप इतने हैं ना कि कितनी भी तपस्या कर लूं लेकिन ये कटने वाले, क्योंकि मेरा रोग बड़ा है और दवाई क्या है? दवाई कम है। औषधि कम है रोग अधिक है, मैं तो असाध्य हूँ रोगी। आप कहे जो वो कर लूं, पर पूरी शुद्धि न होगी। प्रभुवर
पूरी शुद्धि न होगी। कष्ट दिए वध इतने किए, कर्मों का ढेर अपार है, कैसे होगा उद्धार मेरा। भगवान कहते हैं कि अर्जुन तू क्या सोचता है, क्या कर्म की ताकत जो है धर्म की ताकत से बड़ी है? नहीं। इस संसार में कर्म कितने भी हो परंतु धर्म की ताकत से बड़े नहीं है। एक समय आता है हर जीव अपने कर्मों को काट सकता है। तो कर्म की ताकत पे विश्वास मत कर, तो किस पे विश्वास कर? आत्म साधना पे विश्वास कर। कर्म की ताकत आत्म साधना की ताकत से है कम, पूर्ण भरोसा कर ले इस पे, धारण कर ले संयम अर्जुन, धारण कर ले संयम। मुनि बन कर दुष्कर तप कर, हर पाप का ये निस्तार है, ऐसे होगा उद्धार तेरा। अब ये तो बता दिया प्रभु ने कि अर्जुन कुछ मत कर, तू क्या कर ले? संयम ले ले, क्योंकि प्रभु तो देख रहे हैं कि आने वाले समय में ये जीवात्मा अपनी आत्म आलोचना करके, अपने कर्मों की निर्जरा करके मोक्ष में चली जाएगी। तो प्रभु कहते हैं तू संयम का मार्ग अपना ले। अर्जुन कहता है प्रभु मेरे जैसे हत्यारे को कौन दीक्षा देगा, और जो दीक्षा देगा उसको भी चार बातें सुननी पड़ेंगी। संसार उसे क्या कहेगा और मुझे भी आत्मग्लानि होगी कि मेरे कारण मेरे गुरु को कितना कुछ सुनना पड़ रहा है। प्रभु मुझे कौन शिष्य बनाएगा, मुझे कौन मुनि बनाएगा? मेरे जैसे हत्यारे को कोई न मुनि रत देगा। प्रभु कहते हैं मैं देता हूँ 5 महाव्रत, बोल तो दीक्षा लेगा अर्जुन, बोल तो दीक्षा लेगा। शुभ अवसर देकर मुझ पर किया बहुत बड़ा उपकार है, ऐसे होगा उद्धार मेरा, ऐसे होगा उद्धार मेरा। भावना बनी अर्जुन की। अर्जुन ने अपने हाथों से अपना केश मंचन किया, प्रभु के चरणों में स्वयं अंगीकार कर लिया। प्रभु को केवल एक ही बात है मन में, ये जीवात्मा अपने जीवन का कल्याण करने वाली है। अर्जुन को दीक्षा दे दी और प्रभु के वचनों को समझते हुए अर्जुन ने ये प्रण किया कि जीवन पर्यंत मैं बेले बेले की तपस्या करूंगा, आत्म आलोचना भी करूंगा और जीवन पर्यंत क्या करूंगा? बेले बेले की तपस्या करूंगा। अब अर्जुन माली जो है वो अर्जुन अनगार हो गए हैं। कैसे वो अपने जीवन का कल्याण करेंगे, कैसे लोगों की घृणा का सामना करेंगे, कैसे लोगों की नफरत का सामना करेंगे और कैसे अपने आत्मा का कल्याण करेंगे, इसके विषय में आगे वर्णन आएगा। आज की श्रीमद् अन्तर्दशांग सूत्र की चर्चा यहीं तक है। सभी हाथ जोड़ेंगे। श्री आगमित वह पणते तंचासुतागम्य अथागमित दुभयागम्य हिवाशान के विषय जगते चालगते मेलों जवाइदा बच्चा मेरे में नखरम चक्रम बहनम विनयनम जोगिनम गोसीनम सुटोदिनम दुटो परिच्यम अकालन कौशव कालन कौशव सच्छाम 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 न सच्छाम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम। सारा
ये समझो कि आपका उग्रवादी परम उग्रवादी था, इतना उग्रवादी था, इतनी हत्याएं कर दी, लेकिन दूसरे जिसकी ये भी है कि अर्जुन उग्रवादी अवश्य था, लेकिन उसके शरीर में यक्ष ने प्रवेश किया था। यक्ष के प्रभाव से ही वो इतनी हिंसाएं करने लगा। जो कुछ भी कर रहा था वो शरीर से कर रहा था, लेकिन शरीर में भी रहने वाला जो यक्ष था उसका प्रभाव भी उसके अंदर काम कर रहा था। इसीलिए उसी भाव के अंदर मोक्ष भी चला गया। देखो कितने धर्म का प्रभाव है। बड़े निमित्त रूप में बड़े यक्ष रहा हो, लेकिन स्वयं ने पाप किया है, ये स्वयं सोच से ही संयम का मार्ग स्वीकार कर लिया। और ये संयम का जो मार्ग है वह तप और संयम मिलाकर भी चारित्र बनता है। शक्ति की आराधना की, संयम की आराधना भी की, और इसीलिए उसका कल्याण भी हो गया। इतना आश्चर्य की बात है, इतना बड़ा हत्या का, और लेकिन धर्म की आराधना से उसने अपना भी कल्याण कर लिया। और साथ में शेष सुदर्शन ने भी उसको मार्गदर्शन किया। शेष सुदर्शन की भी कितनी महत्व भूमिका है, वो सामने बैठा है, लेकिन वो भी आहार पानी का सभी प्रकार के आहार का त्याग करके समय की मर्यादा के अनुसार उसने भी त्याग किया, लेकिन उसकी वो भी निर्भय भाव से बैठा रहा। और उसके सामने वो भी जाता है और वो भगवान महावीर के चरणों में पहुँच गए। और चरणों में पहुँच करके भी अर्जुन माधव ने अपना तप और संयम की आराधना करके अपना भी कल्याण कर दिया। हम भी सोचे अगर मन से भी पाप हो जाए, लेकिन मन में गहरा पश्चाताप है, इतना गहरा पश्चाताप है कि आँखों से अश्रु बहने लगे। आँखों से अश्रु बहना परम बंधन का भी कारण है, और दूसरी ओर मोक्ष जाने का भी कारण है। पश्चाताप करने से कर्मों की निंदा कितनी होगी। देखो आप, पश्चाताप करने से कर्म बंधन भी हो रहा है, कर्म का निग्रहण हो रहा है, कर्मों का अक्षय हो रहा है। अर्जुन महाराज ने मैंने कर्मों का क्षय कर दिया तो मोक्ष को प्राप्त कर लिया। कहना सरल है, करना बहुत कठिन है। कहने में कुछ भी कह दें, हम भी कह दें, आप भी कह दें, आप भी सुना दें, हम भी सुना दें, लेकिन मन में गहरा पश्चाताप होता है, आँखों से अश्रु बहने लगते हैं, तो गहरा पश्चाताप होगा, कर्मों की दीर्घा सत्ता होने लगेगी और कर्मों की दीर्घा हो रही है, रास्ता आगे से आगे बनता चला जाएगा। अब देखो अर्जुन महाराज ने कितना पाप किया, लेकिन मन में इतना पश्चाताप हो गया, उसी भाव में मोक्ष भी चला गया। अब ये से कहते हैं आत्मशक्ति का बल, उनमें आत्मशक्ति इतनी थी, वो साधना में बैठ गए, मन को साध लिया, वचन को भी साध लिया और काया को भी साध लिया। मन वचन काया तीनों एक ही धारा में बह गए, और तीनों एक ही धारा में बहने से उनकी भी आत्मा गिर गई और मोक्ष भी हो गया। हम भी सोचे हमारी आत्मा ने कितना पाप किया है, और अर्जुन हमारे पास एक उदाहरण है, ऐसे कई उदाहरण हैं, लेकिन हम अपने आप को सोचे, अपने बारे में सोचे, हमने कितना काम करने पर कितना पाप किया। ठीक है, आलोचना कर लें, लेकिन आलोचना का असली फल दूसरा हो चुका। दूसरों की आलोचना करते करते हमने बहुत समय बिता लिया। अपने स्वयं की आलोचना करें, अपने पाप की आलोचना करें, हम साधु बने, हम अपनी आलोचना करें। आप श्रावक हैं या भक्त हैं, जो भी है, अपने बारे में सोचें कि हमारे से कितना पाप हुआ है, कितना हमने पाप करने का बंधन किया है, लेकिन कर्म और क्षय करेंगे जब मन शुद्ध वचन से, शुद्ध भावों से तो गहरा डूब जाता है, आलोचना भी होने लगती है। स्वयं की आलोचना करना, स्वयं की आलोचना करते हैं तो कर्मों की भी निंदा होती है, और लाभ है उन कर्मों की निंदा के लिए पश्चाताप करें और अपनी आलोचना करें। आज तो भगवान महावीर का जन्मदिन समझो, जन्मदिन समझो, जो भी समझो, के अनुसार महावीर जयंती मनाई जाएगी। महावीर का कैसे जन्म हुआ, होगा, महावीर की वाणी से, महावीर की वाणी से जिसको प्यार हो गया, संसार सागर से वही है पार हो गया।
गुरुदेवों की वाणी से जिसको प्यार हो गया, संसार सागर से पार हो गया। पापों का अंधकार जो था सब ही मिट गया, हाँ सब ही मिट गया। पापों का अंधकार जो था सब ही मिट गया, हाँ सब ही मिट गया। इससे ही सत्य सूर्य का, इससे ही सत्य सूर्य का दीदार हो गया। संसार सागर से वही है पार हो गया, संसार सागर से वही है पार हो गया। आज के भजन में श्रीमती रजनी जैन, श्रीमती सरिता जैन आगे आ जाएं और अपना भजन रखें। आज दोपहर में 2:30 बजे भगवान महावीर का जन्म महोत्सव मनाया जाएगा। सभी बहनें अधिक से अधिक संख्या में आए। श्री संघ की ओर से गौतम प्रसादी की व्यवस्था भी है और आप सभी जन्म महोत्सव में अधिक से अधिक आए। भजनों इत्यादि का कार्यक्रम है। बड़ी उत्साह के साथ में, भजनों के साथ में ये महोत्सव मनाया जाएगा। इसके साथ ही 15 सितंबर को, हाँ जी, समय आज दोपहर का 2:30 बजे का रहेगा। 2:30 बजे 6 पंक्चुअलिटी भी निकाली जाएंगी, तो सभी बहनें समय पर आए और पंक्चुअलिटी का लाभ लें। हाँ जी, बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। दुर्गति है तो
मन का निर्माण करके भवनों का निर्माण किया। हर्ष हर्ष। बहुत ही सुंदर भावपूर्ण भजन। आने वाली 15 सितंबर को उत्तर भारत सिंहनी उप्रवर्ती महासाध्वी श्री पवन कुमारी जी महाराज का पावन पुण्य स्मृति दिवस यहाँ पर मनाया जाएगा, जिसमें 65 स्तोत्र का जाप होगा और पूज्य गुरुदेवों के मंगल प्रवचन आपको श्रवण करने को मिलेंगे। 13 तारीख को एकासन करने के भाव रखें। 13 सितंबर को गुरनी जी महाराज के पुण्य स्मृति दिवस के अवसर पर एकासन करने के भाव रखेंगे। 14 तारीख को महामंत्र नवकार का 12 घंटे का पाठ जैन साध्वी पद्मा विद्या निकेतन में होगा और 15 तारीख को गुणगान सभा पूज्य गुरुदेव उपाध्याय श्री जी के सानिध्य में यहाँ इसी प्रांगण में मनाई जाएगी, जिसमें और भी अनेकों साधु साध्वी जी महाराज पधारेंगे। महामंत्री जी आपको सूचनाएं देंगे। 8 तारीख को संवत्सरी महापर्व है। अपने भाव बनाइए अधिक से अधिक पौषध करने के। पौषध की